वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसकी ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। यानी कि हमने अभी मेथड्स पढ़े थे वाइंडिंग अप के, कि वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो अगर आप हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या फॉलो करके हम वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से वाइंडिंग अप करवा सकते हैं अपनी कंपनी के। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए कौन कौन से स्टेप हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के। फर्स्ट है कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग विद 2 डायरेक्टर और बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। भाई सबसे पहले एक मीटिंग बिठानी है आपको, बोर्ड मीटिंग, जिसमें से कम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं और या मेजोरिटी हो सकती है डायरेक्टर्स की। पास अ रेजोल्यूशन विद अ डेक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स दैट दे हैव मेड एन इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दैट हैविंग डन सो they have formed the opinion that company has no debts or that it will be able to pay its debt in full from the proceeds of the assets sold in voluntary winding up of the company। तो इसमें क्या कहते हैं, जो डायरेक्टर है ना वो डिक्लेयर करेंगे कि हमने ये चीज़ भाई इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि कंपनी के पास इतने डेब्ट्स नहीं है और जितने डेब्ट्स पड़े हुए हैं वो कंपनी की एसेट को रियलाइज़ करके हम उससे वो क्लियर कर सकते हैं। तो आगे फर्दर ज़्यादा डेट नहीं बचेंगे तो हम अपने कंपनी की वाइंडिंग अप कर सकते हैं। आल्सो फिक्स अ डेट, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा फॉर अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी आफ्टर 5 वीक ऑफ दिस बोर्ड मीटिंग। तो उसके बाद क्या करना है, ये बोर्ड मीटिंग बैठने के बाद ये बोल देंगे, फिर उसके बाद में एक डेट फिक्स करनी है, एक प्लेस फिक्स करना और एक टाइम और एक एजेंडा जिसके ऊपर बात की जाएगी। उसके ऊपर जनरल मीटिंग बिठाने के लिए कम से कम भी जो ये बोर्ड मीटिंग थी उसके 5 वीक के बाद जो है एक जनरल मीटिंग बिठाई जाएगी। ठीक है, तो उसकी डेट वगैरह, प्लेस वगैरह उसी टाइम पे क्या कर लिया जाएगा, डिसाइड कर लिया जाएगा। सेकंड देखिए, इशू नोटिस इन राइटिंग कॉलिंग फॉर द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी प्रपोजिंग द रेजोल्यूशन। तो जो जनरल मीटिंग आपको बुलानी है आफ्टर 5 वीक्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, तो उसके लिए एक नोटिस आपको रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। ठीक है, आगे थर्ड देखिए, इन द जनरल मीटिंग पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी और स्पेशल रेजोल्यूशन बाय 3/4 मेजोरिटी। देखिए जनरल मीटिंग में आप क्या करेंगे, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमने वाइंडिंग अप करवानी है कंपनी की बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी और स्पेशल रेजोल्यूशन, या तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी के थ्रू या स्पेशल रेजोल्यूशन बाय 3/4 मेजोरिटी के थ्रू। द वाइंडिंग अप शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ दिस रेजोल्यूशन। जब ये रेजोल्यूशन पास होगा तो वाइंडिंग अप उसी टाइम से कमेंस हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ, ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर इज़ टू बी कंडक्टेड। फिर या तो सेम डे ही में अगर टाइम मिल जाता है तो सेम डे ही आप करोगे, और अगर टाइम नहीं है उस दिन तो नेक्स्ट डे उसके क्रेडिटर्स की मीटिंग बिठाओगे। इफ़ मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज टू वाइंड अप ऑफ द कंपनी, द वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैन बी एक्सरसाइज्ड। अगर जो क्रेडिटर्स हैं उनकी मेजोरिटी ये बोलती है कि भाई ये इंटरेस्ट की बात है कि सभी पार्टीज़ की कि कंपनी की वाइंड अप कर दी जाए, द वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैन बी एक्सरसाइज। तो इसलिए वॉलंटरी वाइंडिंग हो सकती है, मतलब हम कर सकते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इफ़ द कंपनी कैन नॉट मीट ऑल इट्स लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप देन द कंपनी मस्ट बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। अगर कंपनी जो इसकी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पाती वाइंडिंग अप पे, देन द कंपनी मस्ट बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। तो कंपनी किसके द्वारा वाउंड अप की जाएगी, ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, फिफ्थ है, विद इन 10 days ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी फाइल एंड नोटिस विद द रजिस्ट्रार फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। 10 दिन के अंदर, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, एक नोटिस पास करना है रजिस्ट्रार को, जो कि भाई हमें एक लिक्विडेटर अपॉइंट करके दे जो हमारी कंपनी की वाउंड अप करवाए। ठीक है, आगे 6 है, विद इन 14 days ऑफ पासिंग ऑफ रेगुलेशन, 14 दिन के अंदर रेगुलेशन के जो पास किया है उसके अंदर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी गिव अ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन इन ऑफिशियल गैजेट एंड नोटिस इन न्यूज़पेपर। फिर आपको एक नोटिस देना है ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस देना है कि हमारी कंपनी वाउंड अप हो रही है। ठीक है, 7th में देखिए, विद इन 13 days ऑफ जनरल मीटिंग फॉर वाइंडिंग अप फाइल सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड फॉर वाइंडिंग अप। देखो 30 जब आपने जनरल मीटिंग रखी थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन, जो भी
कॉपीज़ ऑफ रेजोल्यूशन है उसके फाइल जो है बना के, सर्टिफाइड फाइल है वो बना के आपको पास करनी पड़ेगी वाइंडिंग अप के लिए। आगे देखिए 8th, वाइंडिंग अप अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स। वाइंड अप अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स बंद कर दो, मतलब जो भी काम चलता था कंपनी वो सब कुछ बंद कर दो। एंड प्रिपेयर द लिक्विडेटर अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड गेट द सेम ऑडिटेड। फिर लिक्विडेटर से बोलो कि हमारे जो अकाउंट है जो वाइंडिंग अप के वो प्रिपेयर करो और फिर उसको ऑडिट भी करवाओ। 9th, कॉल फॉर फाइनल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। लास्ट में एक बार फाइनल जनरल मीटिंग बुलानी है आपको, ठीक है। 10th देखिए, pass a special resolution for disposal of the books and prepare of the company when affairs of the company are wound up and it is about to be dissolved। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो डिस्पोजल ऑफ द बुक्स, ताकि बुक डिस्पोज ऑफ हो जाए, एंड पेपर ऑफ द कंपनी, और कंपनी के पेपर डिस्पोज ऑफ हो जाए व्हेन अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप एंड इट इज़ अबाउट टू बी डिजॉल्व। और या जब मतलब कंपनी का कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी काम नहीं चल रहा है कंपनी के अंदर और कंपनी डिजॉल्व होने वाली है तब। 11th, within 2 weeks of final general meeting of the company, file a copy of accounts and file an application to the tribunal for passing an order for dissolution। मतलब 2 वीक के अंदर जब जो फाइनल जनरल मीटिंग करोगे ना आप, जो लास्ट में करते हैं, उसके 2 वीक के अंदर एक कॉपी ऑफ अकाउंट्स और फाइल एंड वो कॉपी ऑफ अकाउंट्स आपको फाइल करनी है और एक एप्लीकेशन फाइल करनी है आपको ट्रिब्यूनल को फॉर पासिंग एन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, की ट्रिब्यूनल पास करे, डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे, ठीक है। 12th है, इफ ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है उस एप्लीकेशन से जो हमने फाइल करी है, एंड ऑर्डर डिजॉल्विंग द कंपनी इज पास्ट विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो क्या करती है, डिजॉल्विंग कंपनी, डिजॉल्व करने का कंपनी का जो ऑर्डर है वो जिस दिन एप्लीकेशन भेजेंगे उसके बाद 60 दिनों के अंदर वो उसको मतलब कि वो ऑर्डर दे देंगे। 13th है, द कंपनी लिक्विडेटर वुड देन फाइल अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। फिर उसके बाद कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो क्या कर सकता है, क्या करेगा, वो कॉपी ऑफ ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया है ना उसको फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास कि देखो जी हमारे पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया है डिजॉल्विंग का, रजिस्ट्रार को वो सबमिट करवा देगा, ठीक है। 14 देखिए, द रजिस्ट्रार ऑन रिसीविंग द कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल देन पब्लिश ए नोटिस इन द ऑफिशियल गैजेट दैट द कंपनी इज डिजॉल्व्ड। फिर जो रजिस्ट्रार है ना, ऑन रिसीविंग द कॉपी ऑफ ऑर्डर, फिर जब वो उसको जो वो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी जब रिसीव कर लेगा बट देन पब्लिश ए नोटिस, फिर वो एक नोटिस पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में दैट द कंपनी इज डिजॉल्व। फिर वो रजिस्ट्रार मतलब जो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिस निकालेगा कि ये जो कंपनी थी इस नाम की डिजॉल्व हो चुकी है। तो ये पूरा प्रोसीजर है अगर हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप करवानी है कंपनी की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कंसेप्ट वॉलंटरी वाइंडिंग अप का कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप करा सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।